हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज ये है जी के का पीवाई की सीरीज नंबर लेक्चर नंबर 12, जो हमारी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, उत्तरी आकाश का एक तारामंडल जिसे 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से बना पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित डब्लू आकार बनाते हैं, उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसियोपिया। कैसियोपिया कहते हैं उसे हम। तारामंडल कहलाता है तारों का समूह है। तारामंडल ऊर्जा मेकर महान भालू भी कहते हैं इसे। सप्तऋषि आता है इसके अंतर्गत। नक्षत्र तारों का पैटर्न नक्षत्र कहलाता है। कैसियोपिया डब्लू के आकार का शेल्डर बनाते हैं, सबसे चमकीला होता है यह। ओरियन हॉयगलस के आकार का होता है, द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। सिग्नस क्रॉस के आकार का होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। एक एयर गैस दानव है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका घनत्व पानी से कम है। यह ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये तो मंगल ग्रह की सतह लाल होती है। सौरमंडल खोजा गया सातवां ग्रह, ये नहीं, ये गलत है। इसे इसमें बादल जैसे क्षेत्र में गैसीय रूप से मीथेन, क्रिस्टलीय और अमोनिया मौजूद है, ये भी गलत है। इसमें अणु में मीथेन एवं अमोनिया पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व होता है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, नंबर 1 फोबोस, दूसरा है डीमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है यह। इसके उपग्रह हैं लो, यूरोपा, गैलीमेड, कैलिस्टो। अरुण इसके बादल बाहरी क्षेत्रों में गैसीय रूप में मेथेन एवं कष्टीय रूप में अमोनिया होता है। गैलीमेड कहलाता सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति का उपग्रह है। शनि के सलों की खोज की क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने। सलों के मध्य दूरी को खोजा कैसिनी ने। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, इसमें जीवन संभव है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अरुण की खोज की विलियम हॉर्सल ने। वरुण की खोज गणितीय संक्रियाओं के आधार पर की ओरबेन लील तेलातिये ने। शुक्र ग्रह 417 डिग्री सेल्सियस के सतत तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसके क्योंकि यह शुक्र एवं पृथ्वी के बीच आकार एवं द्रव्यमान समान होता है। सौरमंडल में 2 ग्रहों में से एक जो अपनी ध्रुव पर दक्षिणावर्त घूमता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुबह एवं शाम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसे शाम का तारा एवं सुबह का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। कोई उपग्रह नहीं होता इसका। सभी ग्रह परिक्रमा लगाते हैं वाम परत, लेकिन शुक्र एवं यूरेनस दक्षिणावर्त लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोहोर्बक मोहो असंतृप्त किसे अलग करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैस्ट एवं मेंटल को अलग करता है मोहोर्बक। इसको कॉनराइड संघ तथा ऊपरी एवं निचली नेस्ट के बीच के संगमन क्षेत्र को कहते हैं मोहोर्बक कहते हैं। कैस्ट और मेंटल के बीच का क्षेत्र। और रेपिटी कहलाता है बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच का क्षेत्र कहलाता है रेपिटी। गुटेनबर्ग कहलाता है मेंटल और कोर के बीच का क्षेत्र। गुटेनबर्ग कहलाता है लेहमैन। बाहरी कोर एवं आंतरिक कोर के बीच का क्षेत्र कहलाता है रेहमैन। भूपर्पटी 5 से 7 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहले महाद्वीपीय कैस्ट, दूसरा महासागरीय कैस्ट। महाद्वीपीय कैस्ट 30 किलोमीटर मोटी होती है, यह हल्की ग्लेनेरिक होती है। महासागरीय कैस्ट 5 किलोमीटर मोटी होती है, यह पतली होती है, सघन बासाल्टिक भी होती है। कैस्ट में पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन 46.4%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8% और आयरन 5%।
कैस्ट के बाद है मेंटल, दूसरी परत है मेंटल। इसकी मोटाई होती है 2900 किलोमीटर। इसमें एन एस्बेनो स्पीयर दुर्बल मंडल सेमी मॉडल अर्ध प्लास्टिक फॉर्म में होती है। और कोर तीसरी है कोर, बाहरी दैवीय चुंबकीय शक्ति अधिक होती है इसमें। इसमें बाहरी बाहरी परत होती है 2200 किलोमीटर लंबी चौड़ी एवं आंतरिक परत होती है 1300 किलोमीटर। निकेल एवं आयरन के मेल को निप कहते हैं। आयरन आयतन एवं द्रव्यमान, कैस्ट का आयतन होता है 1%, द्रव्यमान भी इसका 1% होता है। मेंटल का आयतन होता है 84% और मेंटल का द्रव्यमान होता है 68%। कोर का आयतन होता है 15% और कोर का द्रव्यमान होता है 31%। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसी बिहार ने कहा था ये। सरकारी संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा हमारे संविधान को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघवाद कहा आइवर जेनिक्स ने। अर्ध संघवाद कहा केसी बिहार ने। और सौदेबाजी संघवाद कहा मॉरिस जॉनसन ने। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, भाग 20 के अंतर्गत, जिसे दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जाता है, एक साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत यह 368 के दायरे में आता है। इसमें उसी तरह संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किए जाते हैं। विशेष बहुमत यह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए है। प्रत्येक सदन में उपस्थित मतदान का 2/3 बहुमत होना होता है। इसमें विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति, यह राज्य व्यवस्था के बीच संघीय ढांचे से संबंधित है। संशोधन संसद को विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों का विधानमंडल साधारण बहुमत से सहमति देते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही क्रम पर है? संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण प्रभुत्व नहीं, ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। यह संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। सर्वप्रथम उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। प्रस्तावना को यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान का आईडी कार्ड कहा प्रस्तावना को एन ए पाल की बाला ने। संविधान की कुंडली कहा कि एम मुंशी ने। स्वतंत्रता, संविधान में शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुता यह फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यूएसएसआर के संविधान से ग्रहण किए गए हैं जो वर्तमान में रूस है। संविधान के अवयव, पहला है भारतीय संविधान का अधिकार स्रोत भारत के लोग है। भारत की प्रगति संपूर्ण, भारत के संविधान की प्रगति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। उद्देश्य इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लागू होने की तिथि, संविधान की लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रत्यक्ष, यह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहलाता है लोग सीधे कानून बनाने में भाग लेते हैं, जनता का कानून, यह स्विट्जरलैंड में है। अप्रत्यक्ष कानून, लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संविधान बनाने में भाग लेते हैं, यह भारत में है। गणराज्य कहलाता है राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा शासन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। भारत यूएसए में जैसे राष्ट्रपति का शासन होता है, चुनाव होता है, ब्रिटेन वंशानुगत राजा रानी का है। छठवां प्रश्न, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है संविधान सभा ने मई 1949 राष्ट्रमंडल की सदस्य पुष्टि की, यह सही है। संविधान सभा ने जनवरी, गलत है। संविधान सभा ने जनवरी 1948 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये भी गलत है। संविधान सभा ने जुलाई 1949 राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया,
24 जुलाई 1900। राष्ट्रीय ध्वज, ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज 24 जुलाई, नहीं 22 जुलाई 1950 को अपना लिया गया था। 1950 या 1947 को अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, सही है। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान अपनाया 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसमें यह एरबन एम्पी थिएटर में अपनाया गया था। इसके मुख्य अतिथि थे सुबर्णो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। और प्रतीक संविधान का है हाथी। संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। सातवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों की बनी संरचना की जहाजों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदी के रूप में की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। खोज, हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने सन 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता अलेक्जेंडर कलिमंग को कहा जाता है धोलावीरा। खादिर बेल्ट द्वीप गुजरात में पाया गया है। अत्यधिक उन्नत जल प्रबंध है। नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। गढ़ और निचले शहर भागों में बटा था। गढ़ ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। निचला शहर यह निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। आवासीय आवास था। चंद हुदरों में गढ़ नहीं पाए गए। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। गढ़, मिड टाउन और निचला शहर। लिपि चित्रात्मक थी और बिस्टोफेडेन कहा जाता था। दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। लोथल गुजरात में खोजा गया है। प्राकृतिक बंदरगाह है। जहाज बनाने का स्थान कहते हैं इसे। टेराकोटा के जहाज भी देखे गए। आग की बेदी एवं संयुक्त दफन, यह संयुक्त दफन सती प्रथा का प्रतीक है। राखी गढ़ी हरियाणा, यह हरियाणा में देखा गया। राखी गढ़ी हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल हरियाणा गंगा नदी के किनारे है। बिना बिनागढ़ का स्थल है पाकिस्तान में। यह चंद्रहुदुड़ है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीरों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। इसका सेनापति महाकान सेनापति इसका नाम था। सेनापति देखेंगे आगे। इतने 2 भागों में दीवान मुक्त खराज एवं दीवान मुक्त खराज, जिसमें राजस्व की वसूली एवं बकाया राशि की जांच की जाती थी। एक है दीवान रियासत, राजस्व की वसूली, बकाया राशि की जांच, बाजारी कीमतों पर नजर रखना इसका काम था। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में बना। इसके समय चंगेज खान ने आक्रमण किया 1227 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार स्थापित किए। पहले खाद्यान्न के लिए, महंगे कपड़ों एवं घोड़ों के लिए, दासों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार का नियंत्रण
के लिए सहना अधिकारी होता था, जो अधिकारी होता था। व्यापारियों और दुकानों का रजिस्टर बनाए रखे, कीमतों का हिसाब रखें। दो अधिकारियों द्वारा बाजार की जांच दीवान रियासत एवं शहनाई मंडी के द्वारा की जाती थी। बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए जाते थे। सारा ए अदल गुप्तचर विभाग है, बरीद कहलाता था। गुप्तचर अधिकारी बरीद कहलाता था। मुनहिम गुप्तचर कहलाता था। सेना इसका 1000 दिनारी कहते हैं उसे, सेनापति को 1000 दिनारी गुजरात के बाजार से खरीदा था। आटो इसका है 3 कर थे किसों द्वारा दिए जाने वाले कर। पहला था जजिया, दूसरा घराई, तीसरा चराई। जजिया गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। घराई घर पर कर था। पशुओं के चरने और चराई पशुओं के चरने वाले घास के मैदानों पर कर था। गयासुद्दीन बैलन, इसने 1266 से 1287 तक शासन किया। इसे नसरुद्दीन महमूद के अधीन यह एक नायाब था। इसने चहलगानी चालीसा की शक्ति को तोड़ा और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल किया। ऋण, ये तो गलत है। और इसकी उपाधि थी जिल्ले हिलाही, अल्लाह की साया। अपरसियाज का वंशज था यह। इसने सजदा एवं पौबोस राजा के पैर चूमना को अभिवादन सामान्य रूप से पेश किया। मोहम्मद दीवान ने कोई विभाग की स्थापना की। दीवान रियासत धार्मिक अधिकारी होता था। 9वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तहत भारत में धनी और अमीर मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज़कात। 10वां प्रश्न है, किसी देश की उच्च कुशल उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी में एक महत्वपूर्ण अनुपात का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने वाले अन्य देशों में प्रवासन को क्या कहा जाता था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा पलायन। पर्यावरण की वहन क्षमता किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रजाति के देवों की वह अधिकतम संख्या जिसे वह बनाए रखता है कहलाता है। जैविक क्षमता किसी प्रजाति की प्रजनन और जीवित रहने की क्षमता। इसे दो भागों में बांटा गया है, के चयनित प्रजातियां एवं आर चयनित प्रजातियां। के चयनित प्रजातियां बड़े जानवर होते हैं जैसे हाथी, शेर, मानव आदि। इनकी प्रजनन क्षमता कम होती है एवं जीवन अवधि अधिक होती है। आर चयनित प्रजातियां, इसमें छोटे जानवर आते हैं जैसे कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि। इनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है लेकिन जीवन अवधि कम होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।